इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की जीके क्लास में हमारा टॉपिक है कौन सा, नेशनल इनकम। तो पहले हम नेशनल इनकम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जो हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ इन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स का। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा और जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको बाय हार्ट यानी कि बिल्कुल दिल से आपको अच्छे से उसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है सुमित, तो ध्यान से सुनना। नेशनल इनकम की हम बात करें यहाँ पे, ये सबसे पहले तो एक छोटी सी डेफिनेशन, इसका मीनिंग दे रखा है हमें। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। ये दे रखा है आपको कि एक ईयर में जितने भी टोटल वैल्यू होती है किसकी, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस होते हैं किससे, बाय रेसिडेंट्स इन 1 ईयर, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री। कंट्री के इनसाइड भी हो सकती है और आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी हो सकती है, उसी को बोला गया है यहाँ पे नेशनल इनकम। इट शोज हाउ मच इनकम द पीपल ऑफ अ कंट्री अर्न इन अ ईयर। ये दिखाते हैं कि एक कंट्री में कितनी इनकम अभी तक यहाँ पे लोगों ने अर्न करी है। इन इंडिया CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स इट। और इंडिया में इसको कौन कैलकुलेट करता है, CSO, ये ध्यान रखना। डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है एल्बर्ट मार्शल्स ने। नेशनल इनकम इज द नेट प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड इमटेरियल गुड्स। ये किसकी होती है, प्रोडक्ट किसका है ये, नेट प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड इमटेरियल गुड्स इंक्लूडिंग सर्विसेज बाय अ कंट्रीज लेबर एंड कैपिटल इन अ ईयर। वाई इज नेशनल इनकम इम्पॉर्टेंट। अब ये जो नेशनल इनकम है, ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है, आपकी अपनी अपनी इनकम होती है, ठीक है, बट ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इस पर्पज से, बिकॉज इससे मेजर होती है हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस और हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यहाँ से मेजर होती है। मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री, हेल्प्स अंडरस्टैंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। ये जो पीपल है, सारे जो जनता है, उनके लिविंग के स्टैंडर्ड्स कैसे कैसे हैं उसको भी हेल्प करता है ये समझने में। गाइड्स द गवर्नमेंट इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज एलोकेशंस। उसमें भी गाइड कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बनाने में, काफ़ी गाइड करता है कितनी मतलब कितनी इनकम है, उसी के अकॉर्डिंग आगे की पॉलिसीज और वेलफेयर की स्कीम्स यहाँ पे बनाई जाती है। मेजर मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो नेशनल इनकम में आते हैं, वो यहाँ पे आपको टर्म गिवन है क्या है और उसका मीनिंग यहाँ पे हमें अच्छे से दे रखा है। GDP जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री बॉर्डर्स इन अ ईयर इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज ऑल्सो। फॉरेन कंपनीज भी इसके अंदर क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। तो वैल्यू है किसकी, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि प्रोड्यूस हो रही है कहाँ पर, कंट्री में ही, कंट्री के बॉर्डर्स पर ही इन अ ईयर। GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जैसे कि इसमें GDP भी आती है, प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर के जो इंडियंस हैं जो बाहर गए हुए हैं, तो अर्न बाय दोज इंडियंस, इनकम सेंड अब्रॉड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। जो इंडिया में फॉरेनर्स हैं जो वो इनकम सेंड कर रहे हैं बाहर, वो भी चीज़ यहाँ पे मेजर करी जाती है। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, GNP माइनस करते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स। नेशनल इनकम में आता है यहाँ पे NNP एट फैक्टर कॉस्ट आफ्टर रिमूविंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एडिंग द सब्सिडीज। तो यहाँ पे आपको जो ये मेजर्स गिवन है आपको, इसमें से आपको ये वाला पार्ट अच्छे से पूरा लर्न करना और इतना पार्ट ही रजिस्टर में नोट भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कॉलम जो है, इस फर्स्ट वाले कॉलम को आप पूरा अच्छे से नोट करना और लिख देना। शायद से IT में सब्सिडीज माइनस होती है। हाँ बे, यहाँ पे एडिंग लिखा है, सब्सिडीज तो माइनस होती है। कहाँ पर बताओ, आखिरी में ना NNP NNP में कह रहे हो, सबसे नीचे NI में, नेशनल इनकम में क्या कह रहे हो आप, यहाँ पे लिखा आफ्टर रिमूविंग इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्सेस एंड एडिंग द सब्सिडीज। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक? इसका मतलब सब्सिडीज माइनस IT बना है, IT माइनस सब्सिडीज बना है। इसमें ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिमूविंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करना और ऐड करना किसको, सब्सिडीज को ऐड करना, ये बोला जा रहा है। कोई फॉर्मूले वाली तो यहाँ पे बात नहीं है, बस ऐड क्या है, ऐड पढ़ा था कि ऐड IT प्लस होता है और सब्सिडीज माइनस। यहाँ पे देखो थोड़ा रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है, जो प्लस होता है माइनस होता है, वो प्लस माइनस का यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे, तो सिर्फ एक चीज़ है, बस इसको लर्न कर लेना। GDP की इंडिकेटर्स एंड इकोनॉमिक है, GDP C+I+G+X माइनस है। एक ये चीज़ यहाँ पे सिंपल से दे रखी है, जो फॉर नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं कि क्या क्या इनके अंडर होता है। तो ऐसे पूरा
पूरा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन तो फ्रेम होके नहीं आएगा, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सी किसके लिए स्टैंड करता है और आई किसके लिए स्टैंड करता है। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एम फॉर इम्पोर्ट। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना। इस पर इतना नहीं देखना कि इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें फॉर्मूला नहीं, सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना कि सी किसके लिए स्टैंड करता है, एम किसके लिए स्टैंड करता है और आई किसके लिए स्टैंड करता है। और इसमें इतना कंफ्यूजन वाली कोई भी चीज़ नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी अच्छे से पढ़ना, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ, ये 4 चीज़ें कंपोनेंट्स है किसके, जीडीपी की। जीडीपी क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद कर लो सुमित। कंजप्शन, स्पेंडिंग बाय फैमिलीज ऑन फूड, क्लोथ, हाउसेस एटसेट्रा। ये 3 चीज ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन आता है कि फूड किसके अंडर आता है और क्लोथ किसके अंडर आता है, ये ध्यान रखेंगे किसमें, कंजप्शन। बिगेस्ट पार्ट ऑफ द जीडीपी, ये भी ध्यान रखेंगे कि जीडीपी का कौन सा पार्ट होता है, सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि कंजप्शन में आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है, तो सिंपल कंजप्शन ही मार्क करना होगा, इन्वेस्टमेंट आप उसमें नहीं मार्क कर सकते। सिंपल इन्वेस्टमेंट, spending on factories, machines and R&D helps the future growth. Government spending, expenditure on roads, school, defense and health supports public welfare and boost कर रहा है किसको, डिमांड्स को। नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे दे रखा है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ट्रेड सरप्लस बूस्ट जीडीपी, ट्रेड इफेक्ट इज इक्वल टू रिड्यूसेस द जीडीपी। तो ये एक चीज़ यहाँ पे और आपको दे रखी है। तो नेट एक्सपोर्ट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी किसमें, कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी में। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी यहाँ पे आ गया है, अब आपके पास एक पूरा टॉपिक जहाँ पे आपको दे रखी है इसकी डेफिनेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जीडीपी इज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होती है, एक टोटल वैल्यू है किसकी, सारे गुड्स की और सारी ही सर्विसेज की। प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर इन 1 ईयर। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है गुड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया। यहाँ पे आपको इसका पूरा दे देगा, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, जिसमें इंक्लूड होती हैं ये सारी ही चीज़ें। क्या क्या, बाय इंडियंस और फॉरेन कंपनीज। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न बाय इंडियंस अब्रॉड। जो बाहर वाले इंडियंस हैं जो उनकी इनकम है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, ये ध्यान रखें। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी एंड जीडीपी, ये दोनों ध्यान रखना है यहाँ पे। जीएनपी डेफिनेशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजंस एंड बिजनेसेस ऑफ अ कंट्री बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। कंट्री के इनसाइड और कंट्री के आउटसाइड, ये दोनों को ही क्या करेगा, दोनों को ही ये करता है ऐड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू इनकम बाय इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। की पॉइंट्स, जीएनपी इंक्लूड द इनकम ऑफ इंडियन वर्कर ऑन इन्वेस्टिंग द अब्रॉड, ये इसमें आता है इंडियंस की इनकम, एंड एक्सक्लूड द इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। और जो फॉरेनर्स अर्न कर रहे हैं इंडिया में उस वाली चीज़ को ये एक्सक्लूड यहाँ पे कर देता है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। ये फॉर्मूले यहाँ पे आपको दे रखे हैं, वेयर एनआर इज इक्वल टू नेट इनकम फॉर इंडियन एसेट्स और पीपल अब्रॉड, और एनपी दे रखा है नेट पेमेंट्स मेड टू फॉरेन एसेट्स और पीपल इन इंडिया। ये जो चीज़ दे रखी है इसको आपको माइंड में लर्न करना पड़ेगा एज इट इज। ऐसे पूछ सकते हैं कि एनपी क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है नेट इनकम, और पूछ सकते हैं एनपी क्या होता है, वो ध्यान रखना है क्या होता है नेट, एनपी नेट कंपोनेंट्स। अगेन कंपोनेंट्स ऑफ जीएनपी, यहाँ पे कंपोनेंट्स दे रखे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टोटल मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट लोकल टू नेशनल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मनी स्पेंड बाय हाउस होल्ड ऑन डेली नीड्स, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है वो आता है मनी जो कि स्पेंड कर रहे हैं कौन, बाय हाउस होल्ड्स ऑन डेली नीड्स एंड सर्विसेज। किस पर, डेली नीड्स और जो सर्विसेज हो गई, जैसे कि क्या क्या आता है इसके अंदर, फूड आ गया, रेंट आ गए, क्लोथ्स आ गए, ये सारी चीज़ें। मनी स्पेंड बाय बिजनेसेस ऑन कैपिटल गुड्स, मशीन टूल्स एक्सेट्रा, एंड गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉड फ्रॉम अदर कंट्री। एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट ध्यान रखना किसमें, एनएनपी। इट इज द टोटल नेशनल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी, शोज द एक्चुअल नेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। क्या शो कर रहा है, ये एक्चुअल नेट आउटपुट शो कर रहा है किसका, इकोनॉमी का, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अनदर नेम व्हेन कैलकुलेटेड एट द फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द टैक्स एडिंग सब्सिडीज, इट इज नोन एज नेशनल इनकम, जो कि कहते हैं हम किससे डिनोट करते हैं, एनआई। एक यहाँ पे आपको क्विक रिकैप टेबल दे रखी है, यहाँ पे क्या चीज़ क्या इम्पोर्ट हो रही है और एक्सपोर्ट हो रही है, किसका किसमें ऐड हो रहा है और यहाँ से एक्सक्लूड हो रहा है। नेशनल इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट, NNFPC। व्हाट इज नेशनल इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको ध्यान से देखना। मीन्स द टोटल इनकम अर्नड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री फ्रॉम प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन 1 year कैलकुलेटेड after adjusting for tax and subsidies. It includes wages, rent, interest and profits earned by the people, NNPFC, NNP at market price plus subsidies minus direct taxes. Important दे रखा है यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और दे रखा है एक मार्केट प्राइस, ये दो चीज़ें यहाँ पे गिवन है। इन दोनों को लर्न कर लेना है यहाँ से, और जो इसकी डेफिनेशन है एक ही डेफिनेशन लर्न करना और क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। इंक्लूडिंग वाली चीज़ें सेम सेम लगी होगी कि इसमें भी ये इंक्लूड हो रहा है, इसमें भी ये इंक्लूड हो रहा है। डिफरेंस यहाँ पे आपको दे रखा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। मार्केट प्राइस पे क्या है और फैक्टर कॉस्ट पर क्या है। यूज कहाँ पर हो रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट और यहाँ पे रियल इनकम टू प्रोड्यूसर्स। इनके फॉर्मूले दे रखे हैं जेबी माइनस डेप्रिसिएशन एंड एनएनपी दे रखा है फैक्टर कॉस्ट का कि किसमें से क्या माइनस एंड ऐड हो रहा है। तो ये आपको इंक्लूड और इसका जो यूज है और डेफिनेशन है, तीन चीज इसमें से ध्यान रखनी होगी। जो फॉर्मूले वाला पार्ट है वहाँ पे लिख के आ सकता है कि एनपी क्या होता है और एनआई क्या होता है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा। इम्पोर्टेंस नाउ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ये जो नेशनल इनकम निकाले इसकी इम्पोर्टेंस। मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरनेशनल हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग चेक्स द इनकम इनइक्वालिटी एंड बिजनेस डिसीजंस, हेल्प कंपनी जस्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। मेथड्स दे रखे हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स, ये तीन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इन तीनों का रोल काफी अच्छा होता है, ध्यान रखना है। इनकम मेथड add all the incomes earned by factors of production. Production method add value of goods and services produced, and expenditure methods add total spending on final goods and services. तो इसके अंदर total spending ये ध्यान रखना, on final goods and services पर जो total spending है वो आती है किसके अंदर, expenditure method के अंदर। तो ये जो method है ये और जो second description है इसका ये दो चीज़ें तो आपको as it is यहाँ से उठा के पूरी की पूरी माइंड में फिट करनी होगी, पूरी की पूरी यहाँ से अच्छे से लर्न आपको इसमें करना होगा। नेशनल इनकम के फिर मेथड्स हमें दे रखे हैं, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं कि क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या कहाँ पर इनके स्ट्रेंथ है जहाँ पर ये जा रहे हैं और कहाँ कौन कौन सी इनकी लिमिटेशंस आती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होगी। मेथड, इनकम मेथड, स्ट्रेंथ, यूजफुल, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हु अर्न्स व्हाट। प्रोडक्शन मेथड शोज विच सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज आर प्रोड्यूसिंग मोर। और एक्सपेंडिचर मेथड होता है फॉर यूजफुल टू स्टडी पीपल स्पेंडिंग हैबिट्स एंड ग्रोथ ड्राइवर्स। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए कि ये किसमें यूजफुल है और किसमें ये क्या चीज़ शो कर रहा है। In real practice, economists use all three methods together to get a full picture of the economy. Each method has a different perspective. हर एक मेथड का देखने का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव वे यहाँ पर होता है। प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग नेशनल इनकम, अब कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स पे आप कह सकते हो, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है जो नेशनल इनकम को मेजर करते हुए यहाँ पर देखनी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको नज़र में रखनी होगी, जैसे कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, वर्क डन एट होम हैज़ वैल्यू बट इज़ नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम। ये भी एक वैल्यू होती है यहाँ पे काम करना हाउस होल्ड का, बट वो ऐड नहीं होता। अंडरग्राउंड या फिर ब्लैक इकोनॉमी आता है, इलीगल और अनरिपोर्टेड इकोनॉमी लाइक फ्रॉम ब्लैक मार्केट ड्रग ट्रेड एंड इज मिस्ड इन द डेटा। ये यहाँ पे लिख रखा है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई। क्वालिटी नॉट मेजर्ड आता है, नेशनल इनकम काउंट्स क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी तो काउंट होती है बट क्वालिटी यहाँ पर काउंट नहीं होती। सो बेटर क्वालिटी गुड्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द हायर इनकम, ये भी एक लिमिटेशन है जो मेजर नहीं हो पाती। ट्रांसफर पेमेंट्स नॉट काउंटेड, वेलफेयर पेमेंट्स मेंशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा आर नॉट काउंटेड बिकॉज दे डोंट कम फ्रॉम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से नहीं आते, वेलफेयर पेमेंट्स, पेंशन हो गई और स्कॉलरशिप्स हो गए, तो वो भी काउंट यहाँ पर नहीं की जाती। तो ये एक लिमिटेशन है। Depreciation issue, machines, buildings get old and lost value if depreciation is ignored. National income may seem higher than real. Time period and inflation. Income is calculated for a specific time period. जो income है वो calculate तो होती है but कैसे, एक specifically time period के साथ ही वो चीज़ calculate हो रही है। If price changes due to inflation, अगर inflation होता है price बढ़ता है, price change हो जाता है, then real value may change even if money income increases। तो जो real value है वो भी चेंज हो जाती है अगर क्या चीज़ होगी, अगर यहाँ पे मनी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ये भी आपके एज एन स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस होती हैं असर्शन रीजन वाली और जो होते क्वेश्चंस होते हैं कि ये बताओ ये ट्रू है, इनमें से कौन से फॉल्स है, तो ये भी आपके क्वेश्चन में बन के आ सकती है।
तो ये वाला पार्ट था कौन सा, नेशनल इनकम का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस तो यहाँ से आपके इस वाले 5 मतलब इस पूरे कंटेंट में से, इस पूरे टॉपिक में से 2 क्वेश्चंस तो आएंगे दोनों टॉपिक्स में से आपके मेन एग्जाम्स के। ठीक है, तो इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, लर्न करना होगा। इसमें कुछ बोला, लर्न करना होगा, पढ़ना होगा अच्छे से, और प्रैक्टिस और रिविजन, तभी यहाँ पे रहेगी चीज़, वरना सारी निकल जाए। अभी देखने में इजी लग रहा होगा बट इजी नहीं है, लर्न हमें करना पड़ेगा। तो नेशनल इनकम का टॉपिक हो गया आपका, और हमने कर लिया आज कौन सा टॉपिक है, टैक्सेशन, है ना। टैक्स और नेशनल इनकम दोनों टॉपिक्स हमारे कवर हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी एसएससी के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।